गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल जो हमारे ड्यू थे चार, वो आज मैं लिख दिया हूँ, आप उतार लो। और इनके बाद जो आपने पूछा है वो मैं दिखाता हूँ। ओके, पहले उतारो। An adverb qualifies a verb, adjective or another adverb. Slowly, carefully, very. A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. In, at, on, ये सारी चीजें, ये जितने भी वर्ड हैं आप लोग यूज किए हो सेंटेंस में, कहीं ना कहीं यूज किए हो। ठीक है। जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाया कि सेंटेंस में यही सब चीज होते हैं। A conjunction is a word which joins words or sentence together. वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। And, but, or, it. An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. Oh, else, ah, hooray. ये उतार लिए हो। ये लिख देने से बोर्ड पे मैं लिख दिया, आप उतार लिए, इससे नहीं होगा। हर एक चीज के आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तब समझ में आएंगे कि ये इन, एट, ऑन एंड स्लोली, केयरफुली, वेरी यूज कहाँ करते हैं और कब होता है, तब ज्यादा मजा आएगा। अभी पहले उतार लो आप लोग सारे। उतार लिए होगे, मैं मिटा दूं, हट जाता हूं मैं। अब मिटाता हूं।
1 2 3 4 5 सेंटेंस लिखा मैं। ओके, आप मेरे को टोक दिए हो, राइट है। मैं सेंटेंस लिखा, इसमें पुट करो हमारे ये ब्लैंक्स प्लेस में क्या होंगे। राम इज अ बॉय, इज काइंड। सीता इज अ गर्ल, is beautiful. Amar and Ali are boys, are kind. I have a car, is red. I have a chair, is made of wood. बताओ, इसके पहले जो लिया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे और इसमें चेंज करो, क्या होंगे। ये चेंज करने हैं, करो। अमर एंड अमर, सॉरी, फर्स्ट में देखो, गौर से देखोगे, फर्स्ट में ये क्या आया, नाम है। नाम मीन्स ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। सेंटेंस में फर्स्ट एक बार नाउन आ जाए, अब सेकंड इसके बदले में क्या आते हैं, इस पर्सन के बदले में क्या आते हैं, ये आते हैं, तो ही इज काइंड करेंगे। उसी तरह सीता इज अ गर्ल, तो सीता कौन है, कोई गर्ल है। इनके साथ क्या यूज करेंगे, सी। अमर एंड अली, देखो यहां एंड कंजंक्शन जुट गया, दो नाउन के बीच में, ये नाउन है, ये नाउन है और ये कंजंक्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ये सेंटेंस है और दूसरा ये सेंटेंस है और बीच में यहां पर ये प्लेस में कंजंक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। दो वर्ड के बीच में भी आ सकते हैं। तो क्या करना होगा, पर्सन दो हो गए ना, ट्वाइस, तो यहां पर दे, ठीक है। आई हैव अ कार, इज रेड, क्या करना है, ये आ गए। अब ये गौर करोगे कि यहाँ सब्जेक्ट हैं, यहाँ सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब्जेक्ट को आप नाउन मानो। अब गौर करोगे, ध्यान दोगे, तब समझ में आएंगे। आई हैव अ कार, हमने कहा मेरे पास एक गाड़ी है। अब जो है गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। इज रेड, ये आई रेड है या कार रेड है, जाहिर है कार रेड है, तो कार में क्या लगाएंगे, प्रोनाउन इट यूज हुआ। आई हैव अ चेयर, मेरे पास कुर्सी है, अब कुर्सी की बात हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ भी 8। जैसा अधूरा था आप लोगों का मैं पूरा कर दिया, अब आप लोग बनाओगे। ठीक है, कुछ दिन और बीते तो फिर मैं आप लोगों को कम से कम 10 सेंटेंस दूंगा बनाने को, बनाओगे। ठीक है, सिंपल। और अभी आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल लो सबसे पहले। नाउन को लो, एडजेक्टिव को लो, बस, और कुछ नहीं। हमने कहा ही इज अ बॉय। ठीक है, गौर करोगे। यू आर टीचर। She is a girl. Ra is tall. Ganesh is short. ज्यादा नहीं दिखाता हूं मैं। ठीक है, एक और ले लो। अमर एंड गोपी आर काइंड। सिंपल। गौर करोगे, ही इज अ बॉय, यू आर अ टीचर, शी इज अ गर्ल, राम इज टॉल, गणेश इज शॉर्ट, अमर एंड गोपी आर काइंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, आप उनको यूज करो, है ना। जैसे ही के साथ इज यूज होंगे। अगर किसी ने एम कर दिया, आर कर दिया, तो ये दोनों गलत हैं। यू के साथ आर होते हैं, ये भी आपके रहे अगर इज, एम, आर, ये पुट करना हो, यहां फिल इन द ब्लैंक्स होंगे यहां मान लो, तो आप क्या यूज करोगे ये तीनों में। यू के साथ आर होते हैं, आप भी आर करोगे, है ना। उसी तरह सी के साथ इस एंड राम के साथ इस आए, गणेश के साथ इस। अब यहां अमर भी है, गोपी भी है, मीन्स नाम जो है ये दो हो गए।
दो पर्सन है, दो पर्सन है तो प्लूरल हो जाते हैं, आर यूज करते हैं। आपने बताया था कि आपके टेस्ट में ये पूछे थे, तो मैं आपको एक झलक दिखा दिया। और भी अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे तो पूछोगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, बाय।